मैंने रात भर जाग के एक वेब सीरीज देखी। क्यों देखी मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इस सीरीज को देखने के लिए ना नेटफ्लिक्स को मुझे पे करना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि इस सीरीज के एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत उस पैराग्लाइडर की तरह हो गई थी। 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। बस मेरा भी यही मोटिव था कि इस सीरीज के एंडिंग तक मैं किसी तरह जिंदा रह पाऊं। मुझे आजकल ये नहीं समझ में आता कि क्यों मेकर्स इस टाइप की मूवीज या वेब सीरीज बना रहे हैं जो इतनी फेक लगती है ना देखने में, इतनी हॉलो। कौन ऐसी मूवीज या वेब सीरीज देखना चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 8 एपिसोड की एक ऑफ पेड जोड़ी के साथ एक बिजार वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है द रॉयल्स के नाम से। और इसके नाम पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम इस सीरीज को देखोगे ना तो बस सवाल ही सवाल पूछोगे कि व्हाई नेटफ्लिक्स, वाई ईशान एंड भूमि पेडनेकर, व्हाट द हेल। और इनके अलावा आधा दर्जन सो कॉल्ड एक्टर्स की फौज भी इसमें भरी पड़ी है, लाइक डिनो मोरिया, चंकी पांडे, नोरा फतेही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सारे मिलके भी अगर अपनी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग इसमें कर लेते ना तो भी इस इडियोटिक और क्रिंज वेब सीरीज को नहीं बचा पाते। क्योंकि इस सीरीज को देखकर ये लगता है कि इसके मेकर्स ने भी शायद वही चीज फूंक के इस सीरीज को बनाया है जिसकी स्मोकिंग एडवाइजरी का वार्निंग टेक्स्ट वो इस सीरीज के उन सीन्स में डालना भूल गए। ऊपर से थैंक यू फॉर कमिंग में जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर था ना, ऐसा लगता है यहाँ पे उसकी जुड़वा बहन का कैरेक्टर लिखा गया है। क्योंकि ये भी एक सूडो फेमिनिस्ट लड़की है जिसको लगता है कि स्ट्रेंजर्स को मिडिल फिंगर दिखाना इज सो कूल, और वो दिखा के तो मैं एकदम हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाली लड़की लगूंगी जिससे कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, वाइल मैं अपने आसपास वालों को एज शिट ट्रीट करूंगी। और एग्जैक्टली ऐसा दिखाते भी हैं कि एक रॉयल हेरिटेज का प्रिंस इसको देखते ही ऐसा हो जाता है जैसे इससे ब्यूटीफुल लड़की तो उसने लाइफ में नहीं देखी है। सीरीज शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ये दोनों बीच में मिलते हैं और अगले 5 मिनट में भाई को समझ में आ जाता है कि जिसे वो ब्यूटीफुल समझ रहा था ना वो तो एक्चुअल में प्लास्टिक था। गजब बेइज्जती है। और दोनों एक दूसरे के बारे में बिना कुछ जाने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्प्लिट भी हो जाते हैं इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो सबसे पहले तो किसको गलतफहमी हो रखी है कि जेनजी ऐसी होती है। अगर तुम जेनजी से बिलोंग करते हो या जेनजी से किसी को जानते हो तो कमेंट करके बताना, क्या जेनजी सच में ऐसी है या ऐसे ही बदनाम कर रखा है। हाँ, तो ऐसे एक क्रिंज हेट लव स्टोरी स्टार्ट होती है जिसको एंड तक एक लव स्टोरी बनाने के सारे प्रयास करे जाते हैं। और इसके साथ साथ ऑडियंस को इस सीरीज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे मसाले डाले जाते हैं जो आप इस टाइप की सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टोरी के नाम पे आपको पता नहीं कहां से उठाया हुआ प्लॉट देखने के लिए मिलता है, जिसका एक लाइट वर्जन आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें मोरपुर एक जगह है जहाँ की एक रॉयल फैमिली है जिसके महाराजा का अब देहांत हो चुका है। एंड अब ये रॉयल फैमिली सर से पांव तक कर्जे में डूबी हुई है। और इस रॉयल फैमिली में उस लेट राजा की एक रानी है, उसकी एक भाभी है और इसके 3 बच्चे हैं। बट इंटरेस्टिंगली इस रॉयल फैमिली में सबके ही वियर्ड से निक नेम्स है, जैसे फिजी, डिगी, जीनी, पिकल्स, ऐसे नाम रखे जाते हैं रॉयल फैमिली में। तो जहाँ एक तरफ ये रॉयल फैमिली अपने कर्जों से बाहर आना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है एक एंटरप्रेन्योर जिसका अपना खुद का एक स्टार्टअप है एंड उसके पास एक माइंड ब्लोइंग बिजनेस आइडिया है कि आम जनता को रॉयल एक्सपीरियंस दो रॉयल फैमिली के साथ। मतलब इमेजिन करो कि आप कहीं घूमने गए हो लेकिन आपको वहां पे किसी दूसरी रॉयल फैमिली के साथ रहना पड़ रहा है, तो दोनों की प्राइवेसी गई तेल लेने। तो ये वर्ल्ड क्लास आइडिया लेके मैडम पहुंच जाती है रॉयल फैमिली के पास, जहां पे पहुंच के उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसको मैं पहले मिली थी। तो बस वहां से वही सब चालू हो जाता है जो आप अब तक समझ ही गए होंगे। एंड ये सीरीज कैसे कैसे घिसट के वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। और ऑनेस्टली इस सीरीज के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड तो मैंने बहुत बुरी तरह झेले हैं। 4th एपिसोड में जब मुझे बस नींद लगने ही वाली थी तब नोरा फतेही की एंट्री होती है और वो ईशान खट्टर के साथ एक डांस परफॉर्मेंस देती है जिससे मेरी थोड़ी बहुत नींद खुली। उसके अलावा जो लोग बस इसके इंटीमेट सीन्स की वजह से इस सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक ट्रिगर वार्निंग है, तरस आ जाएगा तुम्हें। इतना पेन महसूस होगा ना, एक तो पूरी सीरीज में भूमि पेडनेकर की ये शक्ल झेलनी है, दूसरी उसकी ऐसी एक्टिंग झेलनी है और उसके बाद ये झेलना है कि बेचारे ईशान को भूमि के साथ रोमांस करना पड़ रहा है, ऐसे होठों को किस करना पड़ रहा है। वैसे तो मैं बॉडी शेम नहीं करती, लेकिन जब आप नेचर के खिलाफ कुछ करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। मुझे भूमि की परफॉर्मेंस और उनकी लोग दम लगा के आयशा में बहुत पसंद आई थी। उसके बाद में उन्होंने जो काम किया वो भी काफी अच्छा था, उनका जो नेचुरल वेट लॉस था वो भी सही था। लेकिन जब से उन्होंने अपने फेस और अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ कर लिया है ना, और अपनी एक्टिंग के साथ तो उससे भी ज्यादा खिलवाड़ कर लिया, और अपनी चॉइस ऑफ फिल्म्स के साथ तो बस पूछो ही मत। तो तब से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस ट्रैक पे चल रही है। मोरोवर
शान को देख के और बुरा लगता है क्योंकि पूरी सीरीज में उसे इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करा है, पूरी सीरीज में आधे कपड़े पहनाए हैं, और उसका टैलेंट जो है ना उसे इस तरह से वेस्ट होते हुए देख के बहुत दर्द होता है। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। और उससे भी ज्यादा अगर मुझे तरस आया तो वो दो और लोगों पे आया, एक सुमुखी सुरेश और जीनत अमान मैम। आप जो अपना सोशल मीडिया पे कर रहे हो वही जारी रखो, बाकी इंटीमेट सीन्स तो डाले ही हैं, इसके अलावा ये जो भी डाल सकते थे ना इन्होंने बिना सर पैर के डाला है। बस एक चेकलिस्ट होती है ना, उसको टिक लगाने के चक्कर में बिना किसी लॉजिक, बिना किसी सब्सटैंशियल स्टोरी प्लॉट को बनाए कुछ भी एंगल डाला है। जैसे गे लेस्बियन का एंगल डाल दिया, एक ऐसी कैरेक्टर डाल दी जिसपे पैसा तो बहुत कुछ है लेकिन उसे पूरा डम दिखाया गया है, एक ऐसे सपोर्टिंग अच्छे लड़के का कैरेक्टर दिखा दिया जिसको हमेशा बस कंधा ही बनना होता है और जो फ्रेंड जोन होके रह जाता है, जो लड़की के लिए सब कुछ करता भी है लेकिन एंड में उसे गाली ही पड़ती है। और इसके साथ एक लेम स्टोरी जोड़ दी जिसके कैरेक्टर्स आपको एक्टिंग कम और फैशन शो करते हुए ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि एट द एंड इंडस्ट्री से एक फैशन डिजाइनर को भी तो प्रमोट करना है ना। बात तो सही है। तो ओवरऑल अपनी जिंदगी के 8-9 घंटे बर्बाद करके आई हैव वॉच इट सो दैट यू डोंट हैव टू। इसके बाद भी मन कर रहा है ये सीरीज देखने का तो प्लीज इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर अपना मानसिक संतुलन बचाना चाहते हो और मेरे पे थोड़ा सा भी तरस आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।